बेस है, इसका नाम है अमारी एयर बेस। ये इस्टोनिया में है। ये तैलिन जो इस्टोनिया का कैपिटल है इससे बहुत करीब है। यहाँ पे इस टाइम अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स हैं, जहाँ पे जिसके अंदर फाइटर पायलट जो हैं वो इटली के उड़ा रहे हैं फाइटर पायलट। जिस टाइम जो है वो रशिया ने अपने 3 मिग 31 फाइटर जेट्स भेजे, 12 मिनट के बाद जो है वो F-35 फाइटर जेट यहाँ से उड़े और उन्होंने उनको वापस भेज दिया। तो इट शोज के बाल बाल बचा इस्टोनिया। लेकिन द थिंग इज दैट कि इस्टोनिया पे प्रेशर तो है कि कल को इस तरह की कार्रवाई और हो सकती है, क्योंकि रशिया बार बार इन कंट्रीज को टेस्ट कर रहा है। अब अगली बात सुनिएगा, अगली बात क्या है। अब ये सारा मामला हो चुका है, ये सारा मामला हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा बात। अगली बात याद रखिएगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। एक सेकेंड, ओके, थैंक यू सो मच। अगली बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। देखिए अगली बात ये है इस टाइम कि इस टाइम जो है वो अब नेटो का क्या किस तरीके का चैलेंज है मैं आपको बताऊंगा। देखिए नेटो को उस टाइम एक तरह का ये चैलेंज है, मोर इंपॉर्टेंटली, कि आने वाले टाइम पे जो है वो नेटो के ऊपर और ज्यादा अटैक हो सकते हैं। अब कौन कौन से कंट्रीज को रशिया चेक करने की कोशिश करेगा, मैं आपको दोबारा मैप पर लेकर चलता हूं और मैं दोबारा आपको मैप पर दिखाता हूं कि कौन कौन से कंट्रीज के ऊपर आने वाले कुछ दिनों में रशिया अटैक कर सकता है और उनको प्रोवोक कर सकता है। और जो मैं प्रिडिक्शन देता हूं आपको पता है वो हमेशा सही साबित होती है। मैंने एक हफ्ता 3 दिन पहले मैंने कहा कि अगला टारगेट इस्टोनिया हो सकता है या लैथविया, और इस्टोनिया हुआ। अगली बात सुनिएगा। अब देखिएगा इस चीज को, देखिए अब देखिए ऑलरेडी पोलैंड को तो रशिया चेक कर चुका है, पोलैंड को रशिया चेक कर चुका है। रोमानिया के ऊपर भी एक ड्रोन उड़ा चुका है, रोमानिया की भी एयर स्पेस ब्रीच हो चुकी है। आपको याद होगा 52 मिनट्स तक एक ड्रोन उड़ता रहा है रोमानिया की एयर स्पेस पे। और आप देख सकते हैं ये इस्टोनिया की जो ये वाली एयर स्पेस है, इस इलाके में भी रशिया ने अपने फाइटर जेट उड़ाए हैं। अब कौन कौन से कंट्रीज है जहां पे आने वाले दिनों में रशिया उनको प्रोवोक करने की कोशिश करेगा, अकॉर्डिंग टू मी कहां कर सकता है। देखिए ये है फिनलैंड और ये है स्वीडन, ये फिनलैंड और ये स्वीडन है। रशिया इस इलाके पर जाकर इस इलाके की एयर स्पेस को ब्रीच करने की कोशिश कर सकता है, नंबर 1। अगली बात यह है कि रशिया लैटविया में भी जा सकता है, क्योंकि लैटविया का तो बॉर्डर डायरेक्टली रशिया के साथ लगता है, यहां पर जा सकता है। इसके अलावा बेलारूस के जरिए अपने कुछ ड्रोन्स लिथुआनिया पे भेज सकता है। इसके अलावा रशिया जो है क्या कर सकता है, रशिया यूक्रेन में ड्रोन्स, यूक्रेन या ब्लैक सी के थ्रू बल्गेरिया में अपने ड्रोन्स भेज सकता है। तो ये अगले 3-4 कंट्रीज टारगेट बन सकते हैं रशिया के आने वाले चंद दिनों में, जहां पे रशिया अपने ड्रोन्स भेजकर दोबारा से इन कंट्रीज को प्रोवोक कर सकता है, ताकि ये कंट्रीज जो है ये और ज़्यादा प्रोवोक हों और ये कंट्रीज और ज़्यादा प्रेशर में आए और अमेरिका को ये चेक करे बार बार। सो दैट थिंग इज गोना बी हैपन इन द नेक्स्ट अपकमिंग डेज। अगली बात आपको बताऊंगा, अगली बात इस टाइम ये है, याद रखिएगा कि इस टाइम जो रशिया कर क्या रहा है। देखिए याद रखिएगा, रशिया कभी भी कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं खेलेगा नेटो के साथ। वाई? बिकॉज नेटो में एक कंट्री नहीं है, नेटो में इस टाइम 32 कंट्रीज हैं। ओके, नेटो में तकरीबन 32 कंट्रीज हैं। 32 कंट्रीज विल यूनाइट और वो फिर अटैक करेंगे दोबारा रशिया पे। अब रशिया पर अगर अटैक होगा तो रशिया पर चारों तरफ से अटैक होगा ऑब्वियसली, तो रशिया को नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए रशिया फिलहाल प्रोवोकेशन की तरफ जा रहा है, वो ड्रोन्स भेजेगा। हो सकता है आने वाले टाइम पे रशिया अपने कुछ क्रूज मिसाइल्स भी भेजे, हो सकता है वो क्रूज मिसाइल्स फेंके यूक्रेन की तरफ, लेकिन असल निशाना जो है वो पोलैंड हो, तो वो क्रूज मिसाइल पोलैंड में जाके गिरे और वो कहने नहीं ये तो मैंने यूक्रेन में भेजना था, ये गलती से गिर गया होगा, लेकिन वो चेक करेगा। रशिया कभी भी डायरेक्टली वॉर गेम नहीं खेल सकता नेटो के साथ, ये याद रखिएगा, बिकॉज नेटो इज वेरी पावरफुल। जहां तक बात रशिया और वर्सेस नेटो आएगी तो नेटो इज बिंग वेरी वेरी पावरफुल, तो रशिया उसको कंटेन नहीं कर सकता। इसलिए रशिया फिलहाल चेक करेगा, तंग करेगा, नेटो कंट्री से प्रेशर डालेगा और अपनी मर्जी से बात मनवाने की कोशिश करेगा। अब मैं आपको जो है मोर इंपॉर्टेंटली बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, सुनिएगा। अब मैं आपको यूक्रेन की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। एक सेकंड में यूक्रेन रशिया वॉर का मैप निकाल लूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। होपफुली आज की वीडियो आपको मजे की लग रही होगी। मैं कोशिश करूं आपको समझाने की कोशिश करूं कि हाउ दिस थिंग इज बिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑलराइट, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हियर वी गो, या दैट्स लवली, ग्रेट। ओके, अब मैं आपको एक चीज दिखाने लगा हूं, इसको समझिएगा। अब मैं आपको यूक्रेन पर लेकर जा रहा हूं। ओके, ये आप देख रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर का मैप। ओके, ये वाला जो इलाका, ये जो रेड वाला इलाका आप लोग सारा देख रहे हैं, रेड वाला, ये सारा इलाका अभी तक रशिया कैप्चर कर चुका है। ये तकरीबन सारा इलाका मिला के तकरीबन 25% ऑफ द यूक्रेन है। 25% यूक्रेन इस टाइम किसके कब्जे में है? रशिया के कब्जे में है। रशिया इस टाइम ये कह रहा है, पोलैंड को कह रहा है, स्लोवाकिया को कह रहा है, बल्कि सारे के सारे नेटो को रशिया ये कह रहा है कि मुझे तकरीबन 10% और इलाका दे दो, ये वाला सारा इलाका दे दो जो मैंने लाइन लगाई है, तकरीबन मुझे 10% और इलाका दे दो
और ये जो मैंने लाइन लगाई ना, इस इलाके तक वो चाहता है मुझे इतना इलाका और दे दो ताकि मुझे 35% और यूक्रेन मिल जाए, मैं इस जंग को रोक दूंगा, मैं आपको तंग नहीं करूंगा। बेसिकली रशिया शरारतें कर रहा है बार बार, क्योंकि देखिए रशिया इस टाइम होल्डिंग पोजीशन पे है। डोम्बैस, ज़ोबिया, खेरिसोन, क्राइमिया, लुकाशंक, ये सारे इलाके इस टाइम रशिया के पास हैं। रशिया कह रहा है मुझे 10% और इलाका दो इसका, मोर इंपॉर्टेंटली यूक्रेन का, ताकि मैं सारे इलाके को कैप्चर करके फारिग करूं और इस गेम को मैं ओवर करूं। यूक्रेन की तरफ से अभी तक ये डिमांड आई है कि वो इलाका नहीं देगा, लेकिन जिस तरह से प्रोवोकेशन की जा रही है, बेसिकली रशिया एक तरह से प्रेशर डाल रहा है यूक्रेन पर, इन नेटो कंट्रीज पर, कि अगर मेरी बातें ना मानी गई, मेरी डिमांड्स ना मानेंगी तो मैं आपको भी इस जंग में शामिल कर लूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है इन नेटो कंट्रीज की तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अमेरिका एक जंगजू कौम है, इस बारे में आप सबको पता है। अमेरिका अफगानिस्तान में गया, इराक में गया, वियतनाम में गया, अभी भी अमेरिका बहुत सारी जगहों पे जंगें लड़ रहा होता है। हमें पता है कि अमेरिकन फोर्सेस हर जगह, अफ्रीका में भी इन्वॉल्व है, हर जगह इन्वॉल्व है। अमेरिका एक जंगजू कौम है, वी ऑल नो दैट। यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट फाइटफुल नेशंस। व्हाई? बिकॉज पिछले 70 साल से यूरोप का जो फोकस है वो सिक्योरिटी पैक्ट खत्म हो, सिक्योरिटी सेंट्रिक खत्म होकर वेलफेयर सेंट्रिक हुआ है। सुनिएगा दोबारा, 1945 was the लास्ट ईयर जब यूरोप में जंग हुई। यूरोपीय नेशंस बड़ी जंगजू कौमें थी, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, ये सारी बड़ी जंगजू कौमें थी। लेकिन पिछले 70 साल से 1945 यूरोप के कंट्रीज के अंदर एक नई सोच आई कि नहीं, हमें जंगें नहीं करनी, हमें वेलफेयर की तरफ जाना है। अच्छी बात है, आपकी इकोनॉमीज बढ़ी, लेकिन अगर आप सिर्फ वेलफेयर की तरफ ही जाएंगे तो आपकी जो जंग वाली माइंडसेट है, वॉर का माइंडसेट है, वो आपका फारिग हो जाएगा, आप जंग नहीं लड़ सकते। सो राइट नाउ द प्रॉब्लम विद यूरोप इज दैट यूरोप के पास वो मिलिट्री नहीं है, उस कैपेबल मिलिट्री नहीं है कि वो किसी भी तरह की बड़ी जंग लड़ सके। दैट्स वाई रशिया इन सारे कंट्रीज को बार बार चेक कर रहा है। अब आपको एक सवाल, आपके माइंड में एक सवाल पैदा हुआ कि पिछले 70 साल से इन कंट्रीज को कौन बचा रहा है रशिया के थ्रेट से? इट इज ओनली वन कंट्री विच इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका आज भी इन कंट्रीज को बचाता है। अगर अमेरिका अपना आशीर्वाद आज उठा ले इन कंट्रीज से, तो इन कंट्रीज के लिए वखरा पड़ जाएगा, इनको कंट्रीज को अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज अब इस चीज की तरफ जा रहे हैं कि वो वेलफेयर से एटलीस्ट डिफेंस की तरफ जाएं। इसलिए 2035 तक सारे नेटो कंट्रीज ने ये वादा किया है कि वो अपनी जीडीपी का एटलीस्ट 5% डिफेंस पर डालेंगे। लेकिन जो माइंडसेट इन कंट्रीज के अंदर एक रहा है, जो आज तक है कि हमने वेलफेयर की तरफ जाना है, वो आहिस्ता आहिस्ता हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। और वो आहिस्ता आहिस्ता यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से वो चीज़ एक खुली है उनके दिमागों में। लेकिन देखिए रशिया यूक्रेन रशिया वॉर की तैयारी कब से कर रहा है? आप लोगों को क्या लगता है? मुझे जवाब दीजिएगा, आप लोगों को क्या लगता है? यूक्रेन रशिया जो है वो यूक्रेन वॉर की तैयारी कब से कर रहा है? आपको क्या लगता है किस साल से वो तैयारी कर रहा है? मैं आपको बताता हूं किस साल से तैयारी कर रहा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक भी दिखाना चाहता हूं, मेरी लाइब्रेरी में पड़ी है। चले मैं इस वीडियो के बाद आपको बुक दिखाऊंगा। सिंस 2008 से रशिया यूक्रेन पे हमला करने की तैयारी कर रहा है। सिंस 2008, यानी ये हमले अभी नहीं किया उसने, इसको 12-15 साल से पहले उसने डिसाइड किया था कि वो हमला करेगा। 10 साल से वो प्लानिंग कर रहा है, 15 साल से वो प्लानिंग कर रहा है, तब जाके वो एक मकाम पर पहुंचा कि वो ये हमला करेगा। और उसके बाद सारे सिनेरियोज हैं। तो इट शोज कि जो नेटो कंट्रीज की वल्नरेबिलिटीज हमें नजर आ रही हैं, उनकी जो वीकनेस हमें नजर आ रही है, वो रशिया उससे एडवांटेज ले रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, वेलफेयर बने, अपने लोगों का ख्याल रखें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका डिफेंस कमजोर है तो जो इसराइल ने कतर के साथ किया, कल को इन कंट्रीज के साथ भी वो हो सकता है। दैट्स वाई सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से डिफेंस डील जो है वो साइन की है। एनीवेज, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको अगर कोई सवालात हैं तो आप लोग प्लीज़ सवालात कर सकते हैं, मैं लाइव हूँ आपके साथ। और मोर इंपॉर्टेंटली ये जो सिनेरियोज हैं ये तो आने वाले टाइम पे मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। दीज साइड्स आर गोना बी इंपॉर्टेंट। एनीवेज प्लीज़, अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूँगा। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग प्लीज़ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें और आप लोग हमें जो है वो सपोर्ट करें। मैं अपने जैज़ कैश अकाउंट की डिटेल आपसे शेयर ऑलरेडी की हुई है, दोबारा कर देता हूँ। आप लोग को आई होप हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। पिछली वीडियो 20,000 दोस्तों ने देखी जो पिछली वीडियो बनाई, बट थैंक यू सो मच। ओके, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। हसन जोबिया कह रहे हैं कि सम वन प्लेइंग टू साइड, यू नो। थैंक यू सो मच सुरेश भाई। ईरान अफगानिस्तान इंडिया मिल के काम करें तो रशिया। थैंक यू सो मच सुरेश भाई। स्टार्स भाई बहुत शुक्रिया मैसेज का। मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ ऊपर से। पोकेमॉन करें वाई इंडिया ज्वाइंट रशियन ड्रिल्स, बिकॉज आई थिंक सारे बहुत से कंट्रीज ने रशिया की ड्रिल्स ज्वाइन की। अमेरिका के भी बहुत सारे फौजी गए हुए थे। पाकिस्तान भाई कैसे हैं आप? वेंजर्स कह रहे हैं वाई डिड रशिया डू दैट। थैंक डीजल भाई, थैंक यू सो मच अगेन। मनीष से कैसे हैं आप? परवीन शाकिर कैसी हैं आप? यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू परवीन, सो स्वीट ऑफ यू। आप जो फर्स्ट टाइम दोस्त आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट भी कीजिएगा प्लीज़। मैंने आपसे जैज़ कैश के अकाउंट और हमारी डिटेल्स शेयर की हैं, ये इंटरनेशनल अकाउंट है हमारा, तो प्लीज़ यू सपोर्ट कीजिएगा।
सुरेश भाई थैंक यू सो मच अगेन। रोनाल्डो कैसे हैं आप? हसन जुबिया कह रहे हैं कि वेयर राइट नाउ फिनलैंड करेंटली। देखिए हसन जुबिया भाई, फिनलैंड जो है वो भी उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में बाकी कंट्रीज हैं, तो अगला खाता फिनलैंड पे भी खुल सकता है, इस तरह का कोई ड्रोन जा सकता है, उसकी एयर स्पेस को वायलेट किया जा सकता है। और रशिया भी ये करेगा, रशिया ये शरारतें करेगा, रशिया इज बिंग वेरी नॉटी नाउ डेज, थैंक यू। आपको पता है इस टाइम वेनेजुएला में भी मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं, आपको शायद ना पता हो, मैं सुबह उस पर वीडियो बनाऊंगा। अली भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। पाकिस्तान में इस टाइम 5:30 बज रहे हैं, भारत में 6 बज रहे हैं। आप कहाँ से हैं और आप इस टाइम जो है वो किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं? मोहम्मद इब्राहिम भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं। रीजल भाई बहुत शुक्रिया। हसन भाई कह रहे हैं कि फिनलैंड बॉर्डर विद 1300 किलोमीटर, एग्जैक्टली फिनलैंड पर भी वो कर सकता है, बिल्कुल। मोहम्मद फैसल अहमद भाई कह रहे हैं मैं भी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ओके फैसल भाई प्लीज़ जाइए, दुआ में याद रखिएगा। महमूद चौधरी भाई कह रहे हैं इस्लाम ब्रो, वालेकुम सलाम महमूद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, गुड मॉर्निंग। जहाँ पे गुड मॉर्निंग है वहाँ गुड मॉर्निंग, जहाँ पे गुड आफ्टरनून है वहाँ गुड आफ्टरनून, जहाँ पे गुड नाइट है गुड आई नाइट। थैंक यू मनीष भाई बहुत शुक्रिया, हसन भाई बहुत शुक्रिया, सुरेश भाई बहुत शुक्रिया मैसेज का। हसन भाई थैंक यू सो मच अगेन। वेंजेंस कह रहे हैं कि अमेरिका की तो सब सुनते हैं, मोदी भी नेतन्याहू भी सब सुनते हैं, सुपर पावर है वो। एग्जैक्टली वेंजेंस, यू आर राइट, आई टोटली एग्री। लॉस्ट कैसे हैं आप? रॉस लडन कैसे हैं आप? स्ट्राविस भाई कह रहे हैं नमस्ते भाई, नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं। सोबिया गुड मॉर्निंग। सोबिया सईद कह रही है पाकिस्तान आर्मी के पास क्या चांस है, क्या रशिया के साथ मिलके पोलैंड फिनलैंड पर कब्जा हो सकता है? देखिए पाकिस्तान आर्मी का तो उससे ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान तो कभी भी नेटो में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, हालांकि पाकिस्तान 2004 से नॉन नेटो एलाई है, बट पाकिस्तान से इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और जहाँ तक बात रशिया की है सोबिया, तो रशिया जो है उसका हमेशा पॉस्चर जो है वो कभी भी अटैक करने का नहीं रहा, वो इनको तंग करता रहेगा, छेड़ता रहेगा, बट कभी भी अटैक नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। सुरेश भाई बहुत के मैसेज का। वेंजेंस कह रहे हैं अमेरिका ने इंडिया को बोला है कि था ईरान ऑयल मत लो, इंडिया ने सुन लिया है। थैंक यू वेंजेंस भाई। ओके इरफान भाई बहुत शुक्रिया। प्रसाद भाई बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। ओके गाइज आप लोग हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, मैं डिटेल आपसे शेयर कर रहा हूँ हमारे बैंक अकाउंट की, ये इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है, प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। मनीष भाई बहुत शुक्रिया। सर्विस करें पाकिस्तान का भी बहुत शुक्रिया सुरेश, थैंक यू सो मच अगेन। ओके एनीवेज गाइज यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आई विल बी लाइव फॉर सम टाइम।